नमस्कार, मैं अंकुर चपराना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेंटो जीएसएस यूट्यूब चैनल पर। ये भर्ती जो चर्चाएं में चल रही है दिल्ली पुलिस की, बहुत जल्दी इसका अपडेट देखने को मिल रहा है। तो इस बात से आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि 2025 में भर्ती आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। दूसरा, जो भी आपको टीचर या जो भी स्टूडेंट आपको बोल रहा है कि दिल्ली पुलिस जल्दी से नहीं आएगी, तो उनके लिए भी ये तमाचा है कि भाई दिल्ली पुलिस अब हो सकता है जीडी की तरह हर साल ही देखने को मिले। और ये देखना नहीं होगा, ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि हर साल जनवरी में यूपी पुलिस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा ना हो, कम हो, लेकिन हर साल देखने को मिलेंगी, जैसे एसएससी जीडी की है। बात या चर्चाएं या मुद्दा जो उठा है हमारा, ये उठा था ऐसी ही मतलब होम मिनिस्ट्री में कि पुलिस की बहुत शॉर्टेज है। जो हमले या जो हादसे पुलिस के साथ हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन ब्लैकमेल कर रहे हैं पुलिस वालों को, उन पर गोलीबारी या पत्थरबाजी हो रही है। तो उनका काम ये नहीं है कि आपकी ही सेवा, मतलब वो आपकी रख रखाव करे, जनता का रख रखाव करे। उन्हें अपने भी जान बचानी मुश्किल हो रही है, उनके परिवार है, उनके फैमिली है। तो हर उसको चीज को रखते हुए जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने ये जो है फैसला लिया है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट हैं पुलिस में जितने डिपार्टमेंट हैं, उसमें कम से कम इतनी मजबूती प्रदान की जाए कि कोई ऐसा, मान लिया अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा कोई घटना किसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर या एरिया में घटती है, तो वहाँ पुलिस बल की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो उनका ब्यौरा लिया गया, उनका रिकॉर्ड लिया गया कि ऑन द स्पॉट या फिलहाल में ही कितने हमारे बूथ हैं, कितने चौकिया, कितने थाने हैं, उन पर कितनी हमारी पुलिस फोर्स है, प्रत्येक व्यक्ति पर कितने पुलिस बल हमारे पास प्रोवाइड ऑलरेडी है। उसको देखा तो लगा भाई कहीं ना कहीं इसमें कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। तो उस कमी में आपको एक क्लियर करा है कि उन रूल्स के साथ या नए रूल्स जो होम मिनिस्ट्री से अभी क्लियर हुए हैं, उनके अनुसार कितने हमें पुलिस बल या पुलिसकर्मी और चाहिए, चाहे जिससे कि एक पुलिस को भी एक मजबूती प्रदान की जाए। क्योंकि भाई जो आपके देश को, जो जनता को सुरक्षित महसूस करा सकती है, आज वो ही खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बल में कमी है, कहीं ना कहीं उनकी संख्या में कमी है। और दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट का तो जो ओवरऑल जो हमारा डिपार्टमेंट है, उनमें बहुत कम ही लोग हैं। मतलब यूपी पुलिस में तो बहुत ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी काम करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में इतना नहीं है। तो उनको इंक्रीज करने के लिए एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ, और उसी के साथ साथ लिख दिया कि दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में हर साल वैकेंसीज आएंगी। ये कांस्टेबल की नहीं है, हर पद की आएंगी। ये आपको मैं दिखाऊंगा, आगे लिख रहा है साफ साफ तौर पर। और ये जनवरी में आएंगी, ये 2-3 बातें निश्चित हैं, और ये कोई इंटरनल मैसेज नहीं है, ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। और ये कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, सीपी जो बोलते हैं, दिल्ली पुलिस का सबसे जो बड़ा हेड होता है, उसके द्वारा, ये अध्यक्ष का काम नहीं है, ये सीपी के द्वारा ही डिक्लेयर किया गया है। और होम मिनिस्ट्री के इस पे मतलब साइन वगैरह है। तो ये ऑफिशियली है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि दिल्ली पुलिस में हर साल वैकेंसीज आया करेंगी। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस का सपना लेके घूमते हैं, जो यूपी पुलिस से डिस्क्वालीफाई हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, इसे भुनाओ और तैयारी अपनी बरकरार रखो। देखो पहले जीडी भी ऐसी आया करता था, जीडी में अब हर साल आने लगी हैं, लेकिन जीडी पहले भी 3-4 साल में एक बार वैकेंसीज आया करती थी, अब हर साल आने लगी हैं। हमें नहीं लगता कि इतने वैकेंसी ये कहाँ देते होंगे, कितना पुलिस बल ये कहाँ ले जाते होंगे, भाई आपको नहीं जानकारी। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की ही, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, जितने भी आयोग हैं, इनमें सब में शॉर्टेज है। और अगर आप इनसे ब्यौरा मांगते हैं सरकार से, तो बोलती है हमारे पास, या आयोग से, कि हमारे पास सफिशियंट, हमारे पास जो है कैंडिडेट्स हैं या हमारा स्टाफ है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग की, तो उसके अंतर्गत अभी अभी के सर्वे के अनुसार 2 लाख प्लस पद खाली हैं एक प्राथमिक शिक्षक के। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बोलते हैं, अभी पिछले साल एक बयान आया था जो हमारे इस आयोग का जो अध्यक्ष है, कि हमारे पास सफिशियंट, हमारे पास जो है टीचर्स हैं, हमें कोई प्राथमिक विद्यालय की जरूरत नहीं है। आप आस पास भी देखते होंगे, 5वीं तक के विद्यालयों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 टीचर्स हैं। तो अगर उनका ब्यौरा दिया जाए और उनको हर साल भर्ती करा जाए, तो हर साल भी अगर भर्ती करते हैं तो 50,000 की भर्ती हर साल टीचर्स की आएगी। इतना कम हमारे पास स्टाफ है। अगर आप कोई भी नेशनल लेवल का बैंक हो, सरकारी हो, अर्ध सहकारी हो, या प्राइवेट बैंक हो, वहाँ सब में ही, अगर मेनली बात करें तो सरकारी बैंक में वहाँ सबकी स्टाफ की कमी है। पंजाब नेशनल बैंक देख लीजिए, कोई सा बैंक देख लीजिए, वही 3-4 कर्मचारी काम करते हैं, जबकि काम करने की जो क्षमताएं हैं लोगों की, वो कम है, और संख्या भी कम है। कस्टमर्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही बच्चे दिन पे दिन बढ़ते जाए तो टीचर्स की वैकेंसी ज़्यादा आनी चाहिए, पुलिस की भर्ती भर्ती ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब दबाव होता है ये तभी करते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस के ऊपर एक फोर्स है, और ये होम मिनिस्टर का आदेश है, तो इसको मानना उनका कर्तव्य है। अब बात करते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे
इसमें सबसे पहली बात दी गई है नेम ऑफ द पोस्ट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। कांस्टेबल में भी कई पद होते हैं भैया, जैसे हम बात करें इनकी कुकिंग वगैरह के होते हैं, ड्राइवर वगैरह के होते हैं, सब कांस्टेबल की श्रेणी में ही आते हैं। तो कांस्टेबल के अभी तक जो नई इन्होंने प्रणाली निकाली है, या जो नया इन्होंने एक सर्वे किया होगा कि हर स्टाफ में, मतलब हर बैच उसमें थाने में या हर चौकी पे या हर बूथ पे कितने अभी प्रेजेंट हैं और कितने की और जरूरत है, तो उसमें पता लगा कि अभी उसके अनुसार हमें 42,451 सैनिक की जो पुलिस कर्मियों की जरूरत है। ये 2024 के अनुसार है, जो अभी तक उन्होंने सर्वे किया था उसके अनुसार इतनी उन्हें पद की जरूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये भैया कल ही आ रहे हैं या एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब है ये हर साल आएंगे। तो अगर हर साल आएंगे तो मैं मान सकता हूँ ये 7 से 8 साल के अंदर रेगुलर बेसिस पे भरे जाएंगे। जैसे 42,000 अगर ऑन एन एवरेज 5,000 का पद ज्यादातर दिल्ली पुलिस में देखने को मिलता है, 5 से 6 हजार, तो 5 से 6 हजार पद 6-7 साल में, 8 साल में बढ़ने की उम्मीद होती है। तो इतने तो फिक्स है कि इतने दिन तो ये वैकेंसी हर साल आएंगी ही आएंगी। जो आपने 6900 कुछ पहली मेरी वीडियो थी उस आपने देखी होगी, जो लेटर वायरल हो रहा था, वो भी लेटर इसी को लेकर था कि कुछ वो उसमें 1-2 डिपार्टमेंट की बात थी कि दिल्ली पुलिस के इस वाले इसमें डिपार्टमेंट में इतनी पोस्ट वैकेंट है या इतनी पोस्ट हमें नहीं बनानी है, उसके बारे में बात थी। तो उनकी भी चर्चाएं होती थी, वो भी आने में है। तो सारी बातें कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है। तो इस बात से आपको निश्चित रहना पड़ेगा कि ये जो ऑफिशियल नोटिस है इसमें सब कुछ लिखा है, नई प्रणाली, नया नियम, नया रूल, जो 9 रूल है वो क्या है, वो सारे लिखा हुआ है। और मेन काम है इसका कि जो होम मिनिस्टर ने भी या राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो ये आश्वासन दिया था कि जो हमारी अग्निवीर की भर्ती है उसके बाद इन्हें भर्ती में कोटा दिया जाएगा, तो वो भाई पहला बैच हमारा आने को है, अगले साल वो बैच आ जाएगा। उसके लिए भी ये इन्होंने रूल लिया है, उनके भी नाम इसमें लिखा है। ठीक है, ये रहा नोट 4 में ये लिखा है, एक्स अग्निवीर 3 years रिलैक्सेशन इन प्रिस्क्रिप्ट अपर एज लिमिट और फर्दर एज रिलैक्सेशन फॉर 5 year बियॉन्ड द प्रिस्क्रिप्ट अपर एज लिमिट विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर स्कीम। फर्स्ट बैच जो अग्निवीर स्कीम कहा, उन्हें एज रिलैक्सेशन के बारे में नोटिस है। बाकी यही है, एज रिलैक्सेशन वही होगा, एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन जो होता आया था, और कैटेगरी वाइज बाकी आपको देखना ही होगा। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें मेन है। एक तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कब आएंगी, और ये कब कितनी आएंगी और कब आएंगी, ये इसमें क्लियर है कि हमारे पास इतने पद हैं। अब इन्हें वो डिवाइड करेंगे अपने हिसाब से कि प्रत्येक वर्ष में कितना उन्हें अनाउंस करना होगा, डिक्लेयर करनी होगी वैकेंसीज। ये कि 18 से 25 जो पहले से ही एज आई है हमारी दिल्ली पुलिस में, 18 से 25 है। ओबीसी के लिए 3 साल छूट है, SC ST के लिए 5 साल, ऐसा कुछ करके है। तो आप एक बार उसको पूरा ध्यान से पढ़ लेना है। क्वालिफिकेशन 10th+2 है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th+2 है। कुछ रिलैक्सेबल अप टू 11th पास ओनली, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें रिलैक्सेशन होगी कि उनके अगर 12वीं 11वीं भी है तो उनके लिए ये कुछ पोस्ट हैं, उनके लिए खाली होंगी। जैसे बैंड्समैन है, बर्गर्स हैं, माउंटेड कांस्टेबल हैं, ड्राइवर्स हैं, डिस्पैच राइडर्स हैं, मल्टी मतलब MTS है दिल्ली पुलिस में, तो उन्हें 10th भी चल जाती है, 11th चल जाएगी अगर उन्हें 12वीं नहीं कर रखी है तो। ये सारी चीजें थी। और फिर अगर हम बात करें, ये जो लेटर है ये हमारा डिप्टी सेक्रेटरी होम मिनिस्टर का है। ठीक है, वहां पे जाएगा, मतलब वहां से हमारे पास ये आया है, वहां से पास होने के बाद, या आप बोलिए वहां से तैयार होने के बाद ये आया है। फिर इसमें और सारी चीजें हैं, रिजर्वेशन को लेकर हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ये हैं, और इसमें यही लिखा हुआ है कि रूल 8 में ही कि ये जो हमारी वैकेंसीज हैं ये जनवरी में ही हमें देखने को मिलेंगी। ये रहा, द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल शैल बी डन इन द मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष जनवरी में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस, CP जो हमारा होता है रूल 8 के अनुसार। ठीक है, तो ये भाई सारी वैकेंसीज थी हमारी दिल्ली पुलिस के बारे में। जो आपको अफवाह लग रही है या रियल लग रही है, तो मैं आपको बताऊं ये रियल न्यूज़ है, और ये बहुत बड़ा कदम उठने जा रहा है। SSC के हर साल जो कैलेंडर अपडेट होता है उसमें अब दिल्ली पुलिस का भी नाम आया करेगा। जैसे SSC का अन्य एग्जाम का आता था पहले, फिर GD का एड ऑन हो गया, अब दिल्ली पुलिस का भी एड ऑन हो चुका है। तो जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर तैयारी कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है, तो भाई वो दिल्ली पुलिस को भी अपनी ड्रीम जॉब मान सकते हो, और उसकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। अब किसी का इंतजार मत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी टीचर की, ना इंटरनल मैसेज की, इंटरनल जा कोई नोटिस आता ना उसकी, ना किसी भी डिपार्टमेंट कैंडिडेट की कोई जरूरत ही नहीं है आपको सुनने की। आप SSC कैलेंडर आया करेगा और उसके अनुसार अपनी तैयारी बरकरार रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि वैकेंसी क्या है, 2025 के जनवरी में आएंगे या नहीं आएंगी। देखो 2025 की जनवरी में अगर वैकेंसीज आती हैं तो उम्मीद है कि उन वैकेंसीज की आने की सबसे कम उम्मीद है, मतलब जो जनवरी में आएंगी। लेकिन 100% मैं, मतलब 99.9% ये बोल सकता हूँ
कि भाई ये वैकेंसीज 2025 में जरूर मिलेंगी, इनमें से मिलो या जो पहली वैकेंसी वैकेंट है जो पोस्ट उनमें से मिलो, लेकिन 2025 में वैकेंसीज आनी है। बाकी दिसंबर तक के लास्ट तक भी अपडेट करते हैं, वरना इनका जो मेन चीज है एसएससी का वो 15 दिसंबर तक अपना कैलेंडर जारी कर दी है। उस कैलेंडर में देखते हैं सारी चीजें कि एसएससी कौन कौन से एग्जाम जो है कराने जा रही है, कौन सी डेट को, कब इसका एग्जाम है, कब इसका जो है कुछ और प्रक्रिया है, सारी वो अपने नोटिस में डालती है, अपने ईयर कैलेंडर में डालती है। अगर वो 15 दिसंबर तक आ गया और उसमें दिल्ली पुलिस का नाम आया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आया तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है भाई, अपडेट होता है, साल में 2 बार मिनिमम ये अपडेट होता ही है। हो सकता है फरवरी मार्च अप्रैल में आएंगी तो कैलेंडर जनवरी फरवरी में अपडेट हो जाए, और अगर जुलाई में तो अपडेट होता ही है, 100% श्योर है। तो जुलाई के बाद आएंगे तो जुलाई में अपडेट हो जाएगा, लेकिन आनी 2025 में ही है। तो टारगेट फिर भी आपको 2025 दिल्ली पुलिस मान के चलना है, तैयारी करते रहना है। अगर सिलेबस वगैरह चेंज की बात करूं तो अभी इसमें कोई ऐसी हमें खबर नहीं आई है कि सिलेबस चेंज होगा, ठीक है, सिलेबस वही है, उसके बेसिस पे आप तैयारी करें। और हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे पहले 60 नंबर की जीएस आती थी, फिर 60 से 50 कर दी गई, 10 का कंप्यूटर जोड़ दिया गया, तो बहुत सिली जो है इसमें चेंज हो सकता है, ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो आप मेन फोकस जीएस पे करना है। बाकी स्ट्रेटेजी वीडियोस या आप बोल लीजिए बुक्स की वीडियोस मैं आगे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो भाई फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।